Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn the meaning of recap. It was requested by classical Mughal and Mughal. Here's your lesson. Recap means to mention something from past. किसी को माजी की कोई ऐसी नाखुशगवार बात को याद करवाना जिसे कि वो याद करना नहीं चाहता या जिसके बारे में वो बात करना नहीं चाहता, या तो वो बात उसको बहुत एम्बेरस करती है, शर्मिंदा करती है या उसको परेशान करती है। लेकिन अगर आप उसको वो बात याद करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रेकअप कर रहे हैं। ऐसी किसी बात को किसी दूसरे को याद करवाना कि जिसके बारे में दूसरा इंसान जो है वो बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि या तो वो बात उसको शर्मिंदा कर रही है या वो बात उसको परेशान कर रही है। ठीक है, इसी तरह से अपने माजी की कुछ तल्ख बातों को याद करने को भी आप रेकअप करना कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर माजी में आपकी किसी दोस्त के साथ कोई लड़ाई हुई और उस लड़ाई के दौरान में आपके दोस्त ने आपको कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए जो कि इंतहाई नागवार किस्म के थे, जो कि बुरे अल्फाज थे। ठीक है, तो उसके बाद वो इंसान शर्मिंदा हुआ कि ओ माय गॉड, मैंने ये बात इसको क्यों कह दी। ठीक है, लेकिन अब आपकी सुलह हो गई, उसको बहुत सारा वक्त गुजर गया, लेकिन आप उसके उन जुमलों को भूले नहीं और आप उसको बार बार वो मेंशन करते हैं, याद करवाते हैं कि तुमने फलां टाइम पे मुझे ये जुमला बोला था। और वो बार बार इस बात को आपको कहता है कि वो एम्बेरस होता है, शर्मिंदा होता है, परेशान होता है कि भाई इस बात को भूल जाओ, अब इसको छोड़ दो, इसको बार बार जो है ना मेंशन मत करो। लेकिन अगर आप उसको बार बार मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रेकअप कर रहे हैं। ठीक है, उसको रेकिंग अप करना कहते हैं। इसी तरह से एक सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं कि आपसे अगर किसी दूसरे इंसान का कभी कोई नुकसान हो गया, कोई पैसों का नुकसान हो गया, उसकी कोई चीज़ आपसे खराब हो गई, तो कुछ लोग होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं कि अगर आपसे किसी किस्म का उसका नुकसान हो जाए तो वो उस बात को कभी भूलते नहीं है। वो बार बार आपको इस बात को मेंशन करते रहेंगे, देखा तुमने फलां टाइम पे मेरे साथ ये किया था, तुमने मेरा ये नुकसान किया था, मेरा इतने पैसों का नुकसान हो गया था। इसका मतलब कि अगर वो बार बार उस बात को याद करवा के आपको शर्मिंदा कर रहा है तो वो इंसान जो है वो रेकअप कर रहा है। उसके इस तरह इस ये अमल को जो है ना, इस प्रोसेस को आप ब्रेकिंग अप कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is raking up old stuff damages relationships। कि पुरानी बातों को, तल्ख बातों को बार बार दोहराने से क्या होता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके जो रिश्ते होते हैं, वो खराब होते हैं। Our second example is during the interview, the host was continuously raking up about her scandals। कि इंटरव्यू के दौरान जो होस्ट थी, जो जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी, वो जो भी आगे मेहमान आई हुई थी, वो कोई हो सकता है, एक्ट्रेस हो सकती है या कोई भी सेलिब्रिटी है, तो वो बार बार जो है वो होस्ट उसके पुराने जो स्कैंडल्स थे उनको बार बार रेकअप कर रही थी, मतलब उनको बार बार मेंशन कर रही थी इंटरव्यू के दरमियान में, जिसकी वजह से वो जो गेस्ट आई हुई थी स्टार, वो एम्बेरस हो रही थी। A third sentence is breaking up your past would help anything। कि अपने माजी को बार बार दोहराने से, उसकी जो तल्ख बातें हैं और ये तल्ख यादें हैं, उनको बार बार दोहराने से कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, okay friends, the lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you like this lesson, do like, comment and share this video. Subscribe to my channel. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.